बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी फ़ौज थी। उनके इंतकाल के बाद उनके जानशीन बने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही बाप और बेटे दोनों को मोजज़ात अता किए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियां जानते थे, हत्ता के चुंटी की बोली भी समझ लेते थे। साइंसदानों को तो अब पता चला है ना कि परिंदों का आपस में रब्त होता है, एक कनेक्शन होता है, एक दूसरे को सिग्नल देते हैं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाओं को मुसख्खर कर दिया, जिन्नात को उनके मुसख्खर कर दिया। अच्छा, ये किया क्यों था? असल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत परहेज़गार थे, अल्लाह की इबादत किया करते थे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिहाद के लिए कई घोड़े पाले हुए थे। तो एक दफ़ा उनकी खूबियाँ बयान कर रहे हैं, उनके पास बैठे हुए हैं और अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं कि अल्लाह तूने मुझे इतने खूबसूरत घोड़े दिए, मैं इनसे जिहाद करूँगा, काफिरों से जंग लड़ूँगा। तो उनकी खूबियाँ बयान करते करते उनकी असर की नमाज थी या कोई हस्बे ज़िक्र का मामूल था, वो क़ज़ा हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत परेशानी हुई, सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि तमाम घोड़ों को ज़िबा कर दो। तो तमाम घोड़ों को ज़िबा कर दिया। फिर ख्याल आया, भाई जिहाद किससे करना है? घोड़ों से तो करना है जिहाद। जिहाद किससे करना है? घोड़ों से। तो इसलिए ये कह रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं कहते हैं जज्बे से होता है, अकेला जज्बे से नहीं होता, बस कहते हैं कूद जाओ। जज्बे के साथ सामान भी होना चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, मैं इन घोड़ों में मशगूल होता हूँ तो तेरी याद से गाफिल हो जाता हूँ। अगर तेरी याद में मशगूल होता हूँ तो इन घोड़ों की खबरगिरी कौन करेगा? ए अल्लाह, मुझे तू ऐसी हुकूमत दे कि मैं इन असबाब और वसाइल का मुहताज न रहूँ और तेरी इबादत कर सकूँ। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, मुझे ऐसी हुकूमत दे जो मेरे बाद किसी को भी ना मिले। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। तो अल्लाह ताला ने हवाओं को सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुसख्खर कर दिया, जिन्नात को उनके मुसख्खर कर दिया। अब जिन्नात बड़े बड़े समंदरों में गोते लगाकर जवाहिरात निकालते और बड़ी बड़ी देगचें तैयार करते फ़ौजियों के लिए, खाने के लिए। फ़ौजी उसमें खाना खाते और हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम जहाँ हुक्म देते वो वहाँ तख्त को उठाकर ले जाती। ऐन मुमकिन है कि वो कोई हवाई जहाज़ हो। जो अहराम मिस्र है ना, कि वो ऐन मुमकिन है कि जिन्नात ने तामीर किया हो। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बग़ैर जोड़ों के पहाड़ों की चोटी पर लेके कौन गया था? इंसान तो इतने बड़े नहीं थे। हम देखते हैं फ़िरौन की लाश तो अभी भी पड़ी है ना, इंसान इतने बड़े नहीं थे। ऐन मुमकिन है कि वो जिन्नात ने तामीर किया हो। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन मजलिस लगाई हुई थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मालिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन, कि मुझे क्या हो गया है, मुझे हुदहुद नज़र नहीं आ रही। वो कहीं गैब तो नहीं है या मुझे नज़र नहीं आ रही? क्या कहा कि मुझे नज़र नहीं आ रही या कहीं गैब है वो? इससे पता चलता है कि नबी आलिमुल गैब नहीं होता। उतना इल्म जानते हैं जितना अल्लाह सिखा देते हैं, जो नहीं सिखाते वो नहीं जानते। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया कि मेरी परमिशन के बगैर हुदूद कहाँ चले गए। अगर उन्होंने कोई सही माकूल उज़र पेश ना किया तो मैं उनको सख्त अज़ाब दूंगा या फिर उन्हें ज़िबा कर डालूँगा। तो इतने में देखा कि हुदहुद आ गए। उन्होंने कहा, हम मुल्क का जायज़ा लेने गए हुए थे। तो हुदहुद ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि हम एक ऐसी रियासत में गए हैं जहाँ मलका सबा और उसकी पूरी कौम सूरज की पूजा कर रही है। किसकी पूजा कर रही है? सूरज की। ये कौन कह रहा है? हुदहुद कह रहे हैं, परिंदे कह रहे हैं कि हमें बड़ा ताज्जुब हुआ, हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो अल्लाह जो दिन को रात में बदलता है, रात को दिन में बदलता है, उसको छोड़कर जो सूरज को चलाने वाला है उसको छोड़कर किसकी पूजा कर रहे हैं? सूरज की। ये कौन कह रहा है? हुदहुद कह रही है। हुदहुद ने कहा, आपने तो अहद किया हुआ ना कि मैं अल्लाह का दीन हर जगह नाफिज करूँगा, दुनिया के कोने कोने में। तो आपको पता ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी रियासत है। कोई छोटी मोटी बस्ती होती तो हम कहते भाई चलो रह गई है, वो गूगल मैप में नहीं आई। तो वो तो बहुत बड़ी रियासत है। उस वक्त ना तख्त से पता चलता था कि वो माशी लिहाज से और अस्करी लिहाज से कैसा है। तो उन्होंने कहा, शानदार तख्त है उसका, बहुत जैसे आपकी ताकतवर हुकूमत है ऐसे ही उधर एक ताकतवर रियासत है कि कमज़ोर नहीं है, उनकी बहुत बड़ी फ़ौज है, वो सारी सूरज की पूजा कर रही हैं। मैं कहता हूँ अगर हुदहुद काफिरों को देख लेते
जो अपने हाथों से बुत बनाकर उनकी इबादत कर रहे होते हैं, तो वो और हैरान होते। चलो वो सूरज था ना, इतनी बड़ी ताकत, ये तो अपने ही हाथों से बुत बनाकर उनकी पूजा कर रहे हैं, तो वो और हैरान होते। आज परिंदे हंसते होंगे कि ये देखो, ये तो बिल्कुल ही फारग हैं। अल्लाह ने परिंदों को भी अकल दी है। हुदहुद सुलेमान अलैहिस्सलाम को कैसे कह रहा है कि हमें बड़ा ताज्जुब हो रहा है, बड़ी हैरानगी हो रही है कि वो सूरज की पूजा कर रहे हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा की तरफ ख़त भेजा। हुदहुद को कहा कि ये ख़त लेकर जाओ। ख़त का स्टाइल देखो, अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन, कि सरकशी छोड़ दो, सब के सब बंदे बन के मेरे पास चले आओ। जब आप ऊंचे लेवल पे होते हैं, जब आपके पास ताकत होती है, तो फिर ख़त का स्टाइल यही होता है। जब आप छोटे लेवल पे होंगे, ताकत नहीं होगी, फिर वही स्टाइल जी सर यस सर वाला, ठीक है ना। स्टाइल देखो, जब ताकतवर, इसलिए कहते हैं इस्लाम में है कि हुकूमत ताकतवर होनी चाहिए, कमज़ोर हुकूमत को दुनिया खा जाती है। तो देखो ताकतवर हुकूमत, ख़त का स्टाइल देखो, सरकशी छोड़ दो, सब के सब बंदे बन के मेरे पास चले आओ। तो ख़त में लिखा इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये ख़त सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जब मलका सबा ने ख़त पढ़ा तो कहा ये ख़ानदानी ख़त है, ये आम बंदे का ख़त नहीं है। लेकिन जब बादशाह के ख़त आते हैं तो उसमें धमकियाँ ये वो, तो उसमें देखा कि हम किसकी इबादत करते हैं, अल्लाह की। आधी तबलीग तो इसी में हो गई, हम सूरज को रब नहीं मानते, किसको रब मानते हैं, अल्लाह को। ये ख़त शुरू कहाँ से हो रहा है, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जब मलका सबा ने देखा भाई नहायत रहम करने वाला, इतना अजीम ख़त है, तो मलका सबा ने फ़ौरन फ़ैसला नहीं किया, पहले मशवरा किया। मलका सबा बहुत ज़हीन औरत थी, हालांकि हदीस में आता है औरत की अक़ल मर्द की निस्बत नाक़िस है, कमज़ोर है, लेकिन बाज़ जगहों पर औरत की अक़ल मर्द से कई गुना ज़्यादा है, औरतें कई गुना मर्दों से ज़्यादा ज़हीन गुजरी हैं। तो क्या कहा, पहले मैं मशवरा करूँगी, अगर कोई और औरत होती तो ये कहती ये क्या मशवरे की चीज़ है, ये कोई इसमें क्या मशवरा करना है। तो अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया, अपने वज़ीरों को इकट्ठा किया, उनको बताया कि मुझे एक बहुत इज़्ज़त वाला ख़त मिला है, बहुत शानदार ख़त मिला है। ख़त के मज़मून से पता चल रहा है ये आम बंदे का ख़त नहीं है। तो मलका सबा ने क्या कहा कि मैं तब तक फ़ैसला नहीं करूँगी जब तक तुम अपनी राय पेश नहीं करोगे। ऐसी जहानत है कि फ़ैसला मेरा ही होगा। फ़ैसला किसका होगा, मेरा ही। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, जंग करेंगे, हम उनसे जंग करेंगे, हम क़ुव्वत में बहुत ज़्यादा हैं, हम उनसे जंग लड़ेंगे। जहाँ इतनी जंगें लड़ी हमने, एक और सही एक और लड़ लेंगे, लेकिन फ़ैसला आपका ही होगा। ये भी मलका सबा ने उनको समझाया हुआ था, जो बादशाह होता है फ़ैसला उसी का होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी में कि अगर कोई ग़ुलाम हबशी, वो भी परले दर्जे का, कम अक़ल वाला, तुम्हारे मुल्क में हुक्मरान मुसल्लत हो गया कानूनी तरीके से या जुल्म करके, तो फिर तमाम उम्मत का इज्मा इसी में है कि उसी के फ़ैसले को फॉलो करे, माने उसी की, फिर खैर इसी में है तुम्हारा। कि मलका सबा ने कहा कि हम उसको तोहफे भेजते हैं, बड़े बड़े तोहफे भेजे कि वो ये देखकर खुश हो जाएगा, उसकी दावत में नरमी पैदा हो जाएगी। बोलेगा एक्चुअली यही तो चाहिए था, वो तो बस अल्लाह का लेबल लगाया हुआ था, अभी आपने इतने अच्छे अच्छे तोहफे भेज दिए हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, अल्लाह के दिन में खर्च करेंगे। तो ऐसे अगर 2-3 तोहफे और भेज दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, उसकी दावत में क्या होगी, नरमी पैदा हो जाएगी। जैसे कि वकील ने जज से कहा ना कि मेरे मुवक्किल का सही होने का सबूत कानून की किताब सफ़ा नंबर 325 पर है। तो जब जज ने सफ़ा नंबर 325 पे देखा तो 5000 का नोट पड़ा हुआ था। तो जज ने क्या कहा कि ऐसे सबूत मुझे 2-3 और चाहिए। तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तोहफे लेकर आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि वापस चले जाओ। क्या कहा, ये वापस लेकर चले जाओ, तुम इनके ज़रिए हमारी मदद करना चाहते हो, इनके ज़रिए हमें खुश करना चाहते हो। अल्लाह ने तो हमें बहुत बड़े इनामात दिए हैं, अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी हुकूमत दी है, हमें तो ऐसी हुकूमत दी है जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अभी तो ख़त आया था लेकिन अब ख़त नहीं आएगा, अब क्या आएगा, लश्कर आएगा, ऐसा ताकतवर लश्कर आएगा जिसके आगे ठहरना मुश्किल है, और तुम्हें जलील करके तुम्हारे मुल्क से तुमको निकाल देंगे, और उस वक्त तुम सारे कमतर हो चुके होगे, बिल्कुल मायूस हो गए तुम, तो अभी ख़त नहीं आएगा। तो जब वो वापस आया तो मलका सबा ने कहा भाई ये ख़ानदानी आदमी है, ये नहीं समझेगा।
तो मलका सबा ने क्या कहा कि भाई खैर इसी में है कि हम उसके पास खुद चले जाएं। अभी तो प्रोटोकॉल मिलेगा, अभी तो तहकीक के लिए बुला रहा है, लेकिन बाद में प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। तो मलका सबा ने यह भी कहा अपने वज़ीरों से, जब कोई हुक्मरान किसी मुल्क को जंग के ज़रिए फ़तह करता है तो इसमें जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं वो जलील हो जाते हैं। फिर तो आपको पता है जंग में तो फिर बर्बादी होती है, ग़ुलाम बनते हैं, लोडियाँ बनती हैं। तो खैर इसी में है कि हम उसके पास खुद चले जाएँ। अब मलका सबा और उसका पूरा लश्कर आ रहा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि अब इसको मौज़े दिखाओ, इससे पहले कि फरमाबरदार हो हमारे पास आकर, हम उसको कुछ मौज़े दिखाएं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मजलिस लगाई हुई थी, तो जिन्नों से कहा कि तुम में से कौन है जो मलका सबा का तख्त ले आए। तो एक जिन खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले तख्त को ले आऊँगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि इससे भी पहले लेकर आना है। कहा कि वहाँ एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे जिनको तुरात का इल्म था, बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने कहा कि मैं आपकी आँख झपकने से पहले तख्त को ले आऊँगा। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की आँख झपकने से पहले तख्त को ले आए। तो इसमें कुछ लोग कहते हैं भाई ये सुलेमान अलैहिस्सलाम से तो हुआ नहीं, लेकिन उनके बुज़ुर्ग से हो गया। ये किसने किया था? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, हादा मिन फज़ली रब्बी, ये किसका फ़ज़ल है मेरे ऊपर? मेरे रब का फ़ज़ल है। ये बुज़ुर्ग का कमाल नहीं था, नहीं तो सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या कहते, भाई ये तो इनका कमाल है, इन्होंने किया है। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, हादा मिन फज़ली रब्बी, ये किसका फ़ज़ल है? ये किसने किया? अल्लाह ने किया। ये किया अल्लाह ने, लेकिन हाथ किसके इस्तेमाल हुए? बुज़ुर्ग के। ये अल्लाह ने इसलिए किया ताकि इसका भी कोई मकाम हासिल हो जाए, इसका भी लोगों को पता चले, लोगों के हाँ इसकी कोई मकबूलियत हो जाए। तो ये किया अल्लाह ताला ने था। जब तख्त ले आए ये भी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि तख्त में थोड़ी तब्दीली पैदा कर दो, थोड़ी सी, क्योंकि वो आते ही पहचान लेगी ना कि यही था, थोड़ी तब्दीली पैदा कर दो। जब मलका सबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई, पहुँची, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि आहा कदा अर्शुक, क्या यही आपका अर्श है? उसने कहा हाँ बिल्कुल यही अर्श है। देखकर हैरान हो गई, ये कहाँ से लेकर आ गए भाई? उन्होंने कहा हमें पहले ही पता चल गया था, आप बहुत इज़्ज़त वाले आदमी हैं, अल्लाह के सच्चे पैगम्बर हैं, हमें पहले मालूम हो गया था, आपकी तबलीग से, आपके ख़त से मालूम हो गया था हमें। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को मोज़ात दिखाए और एक तालाब था, वो बिल्कुल शफाफ फ़र्श था, उसके ऊपर चलने का कहा। तो मलका सबा ने अपने पांछे ऊपर कर लिए, उसने समझा ये कोई पानी है, वो पानी नहीं था, वो शीशा था शफाफ। तो वो देखकर हैरान हो गई और उसको इतने बड़े बड़े मोज़ात 3-4 और दिखाए। तो मलका सबा ने क्या कहा कि मैं भी उसी रब पर ईमान लाती हूँ जिस रब पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ईमान लेकर आए हैं। और मलका सबा और उसकी पूरी कौम मुसलमान हो गई। इसलिए कहते हैं जो मुल्क का सरबराह होता है उस पर मेहनत करनी चाहिए, उस पर मेहनत कम करनी पड़ती है लेकिन आउटपुट ज़्यादा मिलता है। तो देखो पूरी कौम ने इस्लाम कबूल कर लिया, पूरी कौम मुसलमान हो गई। फिर अल्लाह ताला मलका सबा की तारीफ़ कर रहे हैं कि वो काफिर लोगों के घर पैदा हुई थी इसलिए कुफर पर थी, नहीं तो इतनी ज़हीन औरत सूरज की कैसे पूजा कर सकती है। तो इससे पता चलता है कि माहौल अच्छे भले आदमी को भी ख़राब कर देता है। अपने माहौल को अच्छा बनाओ, अगर माहौल अच्छा ना हुआ तो अक्लमंद आदमी भी उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है। अपने माहौल को अच्छा बनाओ, माहौल को अच्छा बनाने की सख्त ज़रूरत है। तो इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें फ़ौरन फ़ैसला नहीं करना चाहिए, फ़ौरन जज्बाती नहीं होना चाहिए, पहले मशवरा करना चाहिए। देखो मशवरा करो लेकिन करो अपनी। इससे भी एक सवाल पैदा होता है, जब करनी अपनी है तो फिर मशवरा क्यों करें? मशवरे से जब लोगों की मुख्तलिफ राय मिलती है तो उसके मस्बत और मनफी पहलू उसके पास आ जाते हैं, फिर उसको जमा नफ़ी करना आसान हो जाता है। तो इसलिए पहले मशवरा करना चाहिए। देखें कुरान में हमें जितने भी वाक़यात मिलते हैं उसमें पैगम्बर जिन सरदारों के पास गया वो फ़ौरन जज्बाती हो गए। देखें मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के पास गए, फ़िरऔन फ़ौरन जज्बाती हो गए, नहीं भाई हम क्यों माने ये वो, उन्होंने थोड़ी तहकीक नहीं की। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े सरदारों के पास ख़त भेजे, वो भी फ़ौरन जज्बाती हो गए। तो मलका सबा बहुत ज़हीन औरत थी, उसकी जहानत देखो, उसने फ़ौरन फ़ैसला नहीं किया, फ़ौरन जज्बाती नहीं हुई, पहले मशवरा किया, फिर फ़ैसला किया, फिर कैसे तहकीक की और फिर इस्लाम लेकर आई, कैसा इस्लाम कबूल किया उन्होंने। तो अल्लाह मलका सबा के एक एक पहलू को कुरान में किस तरह बयान कर रहा है कि कितनी अक्लमंद औरत है। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।